हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मेज है, उसके बाद कुर्सी है, फर्नीचर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 15 का संबंध यदि हम लोगों का 3 लिखा है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 173 है। जिसने पार्ट 172 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएफ, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे कह रहा है कि दूध का संबंध लिखा है दोस्तों, हम लोगों का क्रीम लिखा है, तो उसी प्रकार से धान का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही किए हैं 17 में से। तो देखिए जैसे यहां पर है दोस्तों, हम लोगों का दूध से हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, क्रीम बनता है, यानी कि दूध से ही हम लोगों का क्या बनता है, क्रीम बनता है। इस तरह संबंध है। तो उसी प्रकार से धान से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, तो चावल बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना। आखिर देखिए दूध का संबंध दे दिया है कि दूध का संबंध क्या दिया दोस्तों, क्रीम। तो जिस प्रकार दूध से हम लोगों का क्रीम बनता है, तो उसी प्रकार से धान से हम लोगों का किसका निर्माण हो जाएगा, चावल का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 3, 7, 13, 21, 31, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस आपको तरीका को समझना यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस तरीके के प्रश्न हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हम लोगों के सामने 3, तो उसको लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है 7, तो 7। उसके बाद हम लोगों के सामने 13, तो 13। उसके बाद लिखा है दोस्तों 21, तो 21। उसके बाद लिखा है 31, तो 31, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसी जगह बताना है कि कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको सीरीज को देखना होता है दोस्तों कि सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। आखिर हम लोग यहाँ 3 से 7 पे जाएंगे तो हम लोगों का सीरीज बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, हम लोगों को 4 बढ़ा हुआ। उसी प्रकार से 7 से यदि 13 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना बढ़ा हुआ है, हम लोगों का यहाँ पर 6 बढ़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि दोस्तों 13 से 21 पे जाएंगे तो कितना बढ़ा हुआ है, हम लोगों का 9 बढ़ा हुआ। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से दोस्तों इस पे जाएंगे तो हम लोगों का, ये देखिए 21 से यदि हम लोग 31 जाएंगे, ये देखिए देखते चलिए दोस्तों, बस आपको तरीका को समझना है यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करें। तो देखिए आपको बस तरीका समझना दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं, आप निसंदेह कर लेंगे ऐसे प्रश्न। ये देखिए 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 13 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 31 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों क्या आएगा। तो आप निसंदेह कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए अभी आपको बता चुके हैं कि 3 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। यहां से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, ये देखिए
तो 6 जोड़ना होगा। इससे यदि हम लोग इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। अगर इससे यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो अगला आप बता सकते हैं दोस्तों आखिर इस जगह पर हम लोग क्या जोड़ेंगे। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि सर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद यानी 2 का अंतर है, तो इसका मतलब 2 वृद्धि करके तो यहाँ पर 12 कर देंगे। तो 12 जैसे 31 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए 31 में 12 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। और कहाँ पर आपको 43 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर करते श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करें, जैसे 3, 7, 13, 21 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए कि देख लिए कि सीरीज किस तरीके से चल रहा था। तो सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना। ये देखिए करें दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों, आखिर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। ये देखिए तो आप निसंदेह कह सकते थे कि इस प्रश्न का आंसर सर ये देखिए इसमें हम लोगों का क्या है कि इस तरीके से दिया गया है, इसमें इस तरीके से दिया गया है, इसमें इस तरीके से दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए कैसे कर दिया है, एक यहाँ पर दे दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। क्योंकि सब में देखिए इस तरीके से एक प्लस का निशान टाइप में दिया है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा हम लोगों का दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्तों, एक्स्ट्रा एक तीर ऐसे निकाल दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि कैसे इस प्रश्न का आंसर बी हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि सब आकृति देखिए एक तरीके से प्लस आकृति का निशान पे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा दे दिया है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि आखिर 15 का संबंध हम लोगों का दिया है दोस्तों कि 15 का संबंध हम लोगों का 3 से कैसे लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह अकारा की क्वेश्चन मार्क, और यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, आपको वही बात बताना है कि इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए उसने क्या किया होगा, आखिर 15 का संबंध 3 कैसे लिखा होगा, तो ऐसे यानी उसने पीछे से कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से गुना कर दिया है कि 3 में यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 15। उसी प्रकार से यदि हम लोग पहला ऑप्शन उठा के देखेंगे दोस्तों, अगर मान के चलिए कि पहला ऑप्शन उठाएंगे तो पहला ऑप्शन जैसे उठाए तो यहाँ पर अगर 27 रखेंगे, इस जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों 27, और इस जगह पे 9। तो इसमें अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर, ये वाला हम लोगों का पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर आप दूसरा ऑप्शन उठा के देखिए दोस्तों, इसको रखेंगे तो इस जगह पर मान के चलिए हम लोग 46 रख दिए, इस जगह पे 8 रख देंगे, तो क्या हम लोग गुना करेंगे तो 5 से क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा सर। तो उसी प्रकार से एक एक ऑप्शन को आप रख लीजिए दोस्तों, काफी आप बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप सी को रखिए। तो जैसे हम लोग सी को रखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही सी रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 25 दिया है, तो आप 25 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 5 लिखा है। तो जैसे ही इसको करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हम लोगों का निसंदेह हो जाएगा यहाँ पर कि सर 5 में यदि आप गुना कर देंगे 5 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25। जिस प्रकार से आप वहां 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से, क्योंकि अगर उधर 5 से किए तो इधर भी 5 से ही गुना करना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से 3 का संबंध 15 दिया था 5 से गुना करके, तो उसी प्रकार से हम लोग अगला करेंगे दोस्तों 5 का संबंध 25 कर देंगे, क्योंकि 5 से गुना करने पर हो जाएगा, पीछे से गुना करके लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया गया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करे कि एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप हमेशा एक ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। क्या हम लोगों का ट्रिक है कि ट्रिक यही है दोस्तों, ये देखिए कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का। ये देखिए कह रहा है कि इस तरीके से, यानी कि माधव का स्थान कह रहा है कि हम लोगों का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ऊपर, यानी कि
एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों का बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो अंतिम से, यानी कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, ऊपर आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, नीचे कर दीजिए, ऊपर प्लस नीचे, नीचे का मतलब ही हो जाएगा दोस्तों अंतिम, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, बस आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो कुल यानी कि हम लोगों का 31 विद्यार्थी है, यहाँ पर बैठा दीजिए, ऊपर से यानी कि करा माधव का स्थान जो है बीच से इसका दिया गया दोस्तों 17वां दिया है, तो बीच से यानी कि हो जाएगा 17वां, तो वही करा अंतिम मतलब नीचे से, अंतिम मतलब दोस्तों नीचे से, माधव का स्थान करा कि विद्यार्थियों में बीच में इसमें दिया है, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों नीचे, अब माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों 1 कर लीजिए। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। इधर बस इतना ही करना था। इधर यहां पर लिख देंगे दोस्तों 31 बराबर का बराबर 17 में एक जाएगा दोस्तों 16 प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, नीचे का मतलब अंतिम, तो 31 में जाके 16 घटा दीजिए, आप 31 में क्या कर लीजिए दोस्तों 16 घटा दीजिए। तो जैसे ही 31 में हम लोग क्या कर देंगे 16 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का नीचे से स्थान आ जाएगा, तो 31 में जैसे ही 16 घटेगा दोस्तों, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो 31 में 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा आपको तरीका याद रखना है दोस्तों, कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1, या कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां -1, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। तो 31 विद्यार्थियों माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए अंतिम से उसका, बस तरीका यही है, बस यही तरीका याद रखना। बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग तरीका और अलग अलग लॉजिक लगाए हुए हैं, क्योंकि महान अनुभवी बैठे हुए हैं और बताने के लिए और राय भी देने के लिए, लेकिन आपको जो तरीका बताए इस पे हर तरह का सवाल आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आप 31 में 16 घटा लीजिए ना, आपका 15 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका समझना। या आप ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों हम लोगों के सामने। हाँ, तो यहाँ पर छठा नंबर कह कि मेज है, कुर्सी और फर्नीचर है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से डायग्राम होगा। इस तरीके का एक बहुत बड़ा जैसा गोला बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से बना लेने के बाद, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे तो फर्नीचर लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग फर्नीचर लिख देंगे। बात को समझिएगा, इसको क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग फर्नीचर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का फर्नीचर हो जाएगा। और फर्नीचर के अंदर में हम लोगों का क्या क्या आएगा दोस्तों देखते चलिए। तो एक फर्नीचर के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का कुर्सी आ जाएगा, क्योंकि कुर्सी किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत। तो कुर्सी का गोला इस तरीके से बना देंगे, यानी कि कुर्सी का गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, इसी के अंदर में इस तरीके से कुर्सी बन जाएगा। और एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक गोला हो जाएगा हम लोगों का मेज का। किसका बन जाएगा दोस्तों, मेज का बन जाएगा, यानी फर्नीचर के अंदर में ही दोनों आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका को समझ लेना कि फर्नीचर के अंदर में ही कौन कौन आएंगे दोस्तों, मेज आ जाएंगे और कुर्सी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा कि फर्नीचर के अंदर में कौन कौन आ जाएंगे, मेज और कुर्सी। मेज अलग वस्तु हो जाएंगे, कुर्सी अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यानी कि इसका एक तरीके से संबंध लिखा है दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों का जो कह रहा है उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। जैसे एन है, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद एम, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, और उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। तो इसी को हम लोगों का कैसे कैसे लिखा है, देखिए यू, उसके बाद है एन, उसके बाद हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, और क्या लिखा है हम लोगों का ई। और आपसे पूछा इसका जी, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद एस, और क्या है दोस्तों टी है, यानी इसका बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, यानी कहने का मतलब इसका संबंध आखिर ऐसे कैसे लिखा है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इसका संबंध यदि ऐसे लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का। यहाँ पर देखिए उसने ऐसे करके लिखा है, इसको इधर कर दिया है, इसको इधर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी को इधर कर दिया दोस्तों, और एम को क्या कर दिया, इधर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए आर को इधर कर दिया और ई को क्या कर दिया दोस्तों, इधर। यानी एक लेटर को इधर से उधर करके लिखा है। यानी उसी प्रकार से एच को इधर कर देंगे और जी को क्या कर देंगे दोस्तों, इधर। उसी प्रकार से एस को इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, और टी हम लोगों का बच जाएगा। यानी कि टी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी का कोई है ही नहीं, तो टी हम लोगों का
इसी तरह रह जाएगा। तो इसको आप निसंदेह कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी, उसके बाद अच्छा पहले हो जाएगा एच, क्योंकि तिरछा करके लिखना है तो एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी, उसी प्रकार से एस, उसके बाद हम लोगों का ओ, और क्या दोस्तों टी। तो कहाँ मिल रहा है देखिए एच, उसके बाद जी, जल्दी से देखिए एच जी एस ओ टी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि टी तो हम लोगों का वही रहेगा क्योंकि टी का चेंज होने वाला है ही नहीं। तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एच जी एस ओ टी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना, आखिर लिखा कैसे था और हम कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टी जहां पर है वहीं पर, क्योंकि टी का कोई बदलने वाला था ही नहीं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, कौन सी आकृति ऊपर दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूरा करेगा। लुप्त स्थान यानी कि देखिए जो ये क्वेश्चन मार्क जो वाट का निशान दिख रहा है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जरूर एक बार आप ट्राई करे होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एक आकृति, जैसे ऊपर में देखिए पहला आकृति और दूसरा आकृति एक जैसा दिख रहा है। पहला आकृति और दूसरा आकृति कैसा है दोस्तों, हम लोगों का एक जैसा, जैसे हुबहू देखिए उसी तरीके से है, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं आपको कि कैसा बन जाएगा। ये देखिए तो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से ऐसे आ जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गोला ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर देखा जाए तो ना ही ऑप्शन ए कर सकता है, ना ही ऑप्शन बी कर सकता है, ना ही डी कर सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पर जैसे हम लोगों का दिया गया था कि कौन पहला आकृति ऊपर में देखिए जिस तरीके से हुबहू है, तो इसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा, हुबहू हो जाएगा, यानी इस तरीके से बनाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं भरोसा, एक बार आप करके देखिए दोस्तों कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए आखिर ऐसा क्या करेंगे सर, जैसे 3 है, 2 है, 6 8, ऐसा क्या करें जो बीच में 2 आ जाए, 3 6 8, ऐसा क्या करें जो बीच में 1 आ जाए। उसी प्रकार 6 12 8 4 को क्या करेंगे जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, तो आखिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको तरीका बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर लेंगे। यहां पर देखिए आखिर तरीका क्या होगा हम लोगों का करने का। ये देखिए जैसे कि इधर से क्या लिखा है दोस्तों उसने, यहां पर ये देखिए कि 3 हो जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से लिखा है 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 8 कर देंगे, और इसको ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे, और यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। यानी ये देखिए देखते चलिए आप कैसे कर रहे हैं, यानी कि इसको भागा लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। बस इतना ही करना था। ये देखिए 8 तिया 24 हो जाएगा, और इसको भागा दे देंगे दोस्तों किससे, 6 दुना 12 से। तो 12 से जैसे ही भागा दे देंगे तो 12 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो देखिए यही हम लोगों का 2 यहाँ पर लिखा है, बीच में लिखा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है, और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये देखिए सीधा सीधे 8 गुना 3 इधर से लिया है, उसी प्रकार से 2 गुना 6 इधर से लिया है। इस तरीके से क्या, एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि 8 गुना 3 ऐसे लिया दोस्तों, और ऊपर से यानी सीधा सीधी लिया है इस तरीके से 2 गुना 6। तो यहां पर इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों, वहां पर दिखा दिया, अब इसको कर देते हैं। बस आपको तरीका को समझ लेना कि हम कैसे करेंगे। ये देखिए यहां पर इसको हटा दीजिए दोस्तों ऐसे करके, अब इसमें लीजिए। तो जैसे लेंगे यानी कि पहले लेना है आपको, इधर से लेना है। तो ये देखिए यहां पर ले लेते हैं 4 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 6 का 6, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अब भागा का भागा कर दीजिए, इधर ऐसे ले लीजिए। ऊपर से अब ले लीजिए दोस्तों हम लोगों का 3 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 8 कर लेंगे। 3 गुना क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। ये देखिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा, अब भागा का भागा, 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का 24। तो 24 में 24 से भागा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 1 लिखा है कि नहीं, तो निस्संदेह यानी कि एक बार सीधा सीधी और इस बार ऊपर से सीधा सीधी इस तरीके से लेना, यानी कहने का मतलब इसको इधर से लेना है और इसको इधर से लेना, इस तरीके से दोनों को भागा करके हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो वही काम इसमें करना है दोस्तों, यानी कि देखिए पहले हम लोग इधर से इधर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे सब चीज आपको करके दिखा देना चाहते हैं, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जैसे ही देखिए 12
गुना हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, 8 का 8 कर लेंगे, तो 12 गुना 8 कर लेंगे और भागा का भागा लिख देंगे और इधर कर लेंगे दोस्तों हम लोगों का कितना हो जाएगा 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो ये देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो 12 बर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 96। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था, यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे किए उस सब चीज आपको बता दिया कि सीधा सीधी लेकर उसने भागा किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा 4 भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे किए, इस सब चीज आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि वर्षा को पानी कहा जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यदि वर्षा को हम लोगों को क्या कर रहा है पानी कहा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे दिखा जाए, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कर रहा है यदि वर्षा को पानी कहे, पानी को हवा कहे, हवा को बादल कहे, बादल को आकाश कहे, आकाश को समुद्र कहे और समुद्र को सड़क कहे तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बात समझना होगा कि हम लोगों से पूछा क्या है वायुयान कहाँ उड़ते हैं। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, हम लोगों का क्या लिखा है कि वायु, ये देखिए तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों वायु और हम लोगों का यान। तो वायुयान यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखना होगा कि वायुयान, तो जैसे ही लिख लेंगे दोस्तों वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो ये बात को पहले नोट कर लीजिए वायुयान कहाँ उड़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों वायुयान कहाँ उड़ते हैं, ये बात आप जानते हैं कि वायुयान कहाँ उड़ता है हम लोगों का आकाश में उड़ता है। कहाँ उड़ता है दोस्तों हम लोगों का आकाश में। और क्वेश्चन में देखिए आकाश को क्या कहा गया है, यही बात आपको समझना कि वायुयान तो हम लोग जानते हैं आकाश में उड़ता है और आकाश को ये देखिए यानी कि हम लोगों को आकाश को क्या कहा गया दोस्तों समुद्र, यानी आकाश को समुद्र कहे, यानी कि यहाँ पर लिख दिया तो आकाश को क्या कह रहा है दोस्तों हम लोगों का समुद्र कह रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों समुद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझना होगा, वहां पर साफ साफ लिखा है कि हम लोगों का आकाश को क्या कहा गया है समुद्र कहा गया, तो इसीलिए आकाश का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वायुयान उड़ता है आकाश में और क्वेश्चन में आकाश को क्या कहा गया है समुद्र कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस तरीका समझना, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि वर्षा को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को सड़क का, इस तरीके से कोडिंग कर दिया। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि आकाश को क्या कहा गया, तो आकाश को हम लोगों का क्या कहा गया है समुद्र कहा गया है। और वायुयान हम लोग जानते हैं कि आकाश में उड़ता है और क्वेश्चन में आकाश को समुद्र का, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर समुद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग, जैसे चंदन है, चमेली है, कमल है, गुलाब, आखिर कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, यानी कि चंदन है, चमेली है, कमल है, गुलाब, तो आखिर इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों। आप निसंदेह ट्राई किए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर गौर किया जाए कि एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चमेली, यहाँ पे बात कीजिएगा दोस्तों कि एक हो जाएगा चमेली, एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कमल और एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या गुलाब। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों एक गुलाब, तो ये सभी हम लोगों का क्या है यहाँ पर सभी बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी फूल है, ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का फूल है। गौर कीजिएगा कि चंदन हो गया, हम लोगों का कमल हो गया, चमेली हो गया, गुलाब, ये सभी क्या है दोस्तों फूल है। जबकि यहाँ पर अगर गौर किया जाए दोस्तों तो हम लोगों का चंदन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। चंदन क्या है दोस्तों हम लोगों का एक पेड़ है, यानी कि चंदन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चंदन हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, चंदन का हम लोगों का क्या होता है पेड़ होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ, क्योंकि सर कमल हो गया, चमेली हो गया, गुलाब, ये सभी हम लोगों का फूल है, लेकिन चंदन फूल के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि वो क्या है एक लकड़ी है यानी पेड़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए कह रहा है कि यदि इसको इस प्रकार से लिखा गया है तो उसी प्रकार से इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे।
तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है एन, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद लिखा है और फोल फोल लिखेंगे, यही आप गलती करते हैं कि फोल फोल नहीं लिखते, एन ओ आई और उसके बाद डी और क्या लिखा है ए लिखा है। एकदम आप जब भी कोशिश करेंगे फोल फोल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एस, उसके बाद लिखेंगे इस जगह टी, उसके बाद एन। हम भी देखिए कितना सटाक लिख दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आई और क्या एफ फिर भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल ई, तो जल्दी से नोट कर लीजिए डबल ई, उसके बाद आर, उसके बाद यू और क्या है दोस्तों हम लोगों का टी। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या है यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, निसंदेह कर लेंगे कैसे, ये देखिए कि एन से यदि हम लोग एस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर ए बी सी डी में जोड़ना है। ए बी सी डी में आपको ध्यान देना है कि एन से यदि एस पे जाएंगे तो हमको कितना जोड़ना होगा, तो एन का होता है ए बी सी डी में 14। हाँ, तो यहाँ पर निसंदेह 5 लेटर आप ऐसे कर लीजिए ना हाथ में अंगुली रख के कि एन के बाद होता है ओ पी क्यू आर एस, तो 5 लेटर। उसी प्रकार से देखिए ओ से यदि हम लोग टी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 5 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से आई से जाएंगे दोस्तों एन पे तो यहाँ भी 5 लेटर। ये देखिए डी से यदि आई पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 5 लेटर। उसी प्रकार से ए से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों तो 5 लेटर। निसंदेह सब में क्या क्या उसने 5-5 लेटर जोड़ दिया है, बस ए बी सी डी में ध्यान देना। उसी प्रकार एम के बाद 5 लेटर जोड़े, एम के बाद हम लोगों का क्या होता है एन ओ पी क्यू आर, तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लेटर आपको जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ई में क्या करना होगा दोस्तों 5 लेटर जोड़ना होगा, ई वाला ई में भी हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा, आर में भी आपको 5 लेटर जोड़ना होगा, यू में भी आपको क्या करना होगा 5 लेटर जोड़ना होगा, और टी में भी क्या करना होगा दोस्तों 5 लेटर जोड़ना। सब में 5-5 लेटर आप जल्दी से जोड़ दीजिए। इधर तो 13 5 18 यानी कि आर होगा, तो आर होगा तो ठीक है सर। उसी प्रकार से ई में 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो ई में 5 जैसे ही जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा। यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा। आर में जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डब्लू हो जाएगा, तो इस जगह डब्लू हो जाएगा। यू में 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जेड हो जाएगा। टी में 5 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो वाई हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। यहाँ पर हुआ क्या 5-5 लेटर जोड़ दिया था, कोडिंग कर दिया था, यानी कि जिस प्रकार एन ओ आई डी ए, इसमें क्या किया था 5-5 लेटर सब में जोड़कर एस टी एन आई एफ को लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एम डबल ई आर यू टी को कैसे लिखा जाएगा, तो सब में 5-5 लेटर जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष से दिया गया, देख लीजिए। कह रहा है कि कोई भी बाज तोता नहीं और सभी मुर्गे क्या, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों सभी मुर्गे बाज है। पहले दोनों को पढ़ लेंगे। अच्छा इस तरीके से क्या है, यानी कहने का मतलब हम लोगों के सामने ऐसे लिखा है तो वैसे ही लिख दीजिए, यानी कि सभी, पहले दूसरा वाला पहले ऐसे होगा, यानी कि सभी मुर्गे। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि सभी हम लोगों का क्या लिखा है मुर्गे, तो यहाँ पे कर लेते हैं सभी मुर्गे। तो सभी हम लोगों का मुर्गे क्या बोल रहा है दोस्तों कि सभी मुर्गे हम लोगों का क्या है, तो सभी मुर्गे क्या है बाज। यहाँ पर ऐसे बना लीजिए दोस्तों सभी मुर्गे क्या है हम लोगों का बाज है। तो निसंदेह आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, सभी मुर्गे क्या कर लेंगे दोस्तों बाज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिए कि सभी मुर्गे हम लोगों का क्या है बाज है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि कोई भी बाज हम लोगों का तोता नहीं, यानी कि यहाँ से ऐसे कर देते हैं दोस्तों, इधर से कोई भी बाज जो है हम लोगों का तोता नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे कर दीजिए और इसका गोल घेरा कर दिया। और नहीं है तो इसमें क्या लगा दीजिएगा दोस्तों क्रॉस चिन्ह लगा दीजिएगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि कोई भी बाज जो है हम लोगों का तोता नहीं। गौर कीजिएगा कैसे कर रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता आखिर कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले बोला था कि कोई भी बाज तोता नहीं, तो हम लोग वहां पे 1 नंबर से नहीं हुआ, पहले 2 नंबर पढ़े, तो कह रहा है सभी मुर्गे बाज है, तो सभी मुर्गे को क्या कर लिए बाज। अब फिर आगे 1 नंबर में बोला था कि कोई भी बाज जो है तोता नहीं, तो कोई भी बाज जो है तोता नहीं है, किसमें लगाए नहीं तो तोता में, तो तोता में क्या लगा देंगे दोस्तों क्रॉस चिन्ह लगा दे। बस इतना ही जैसे कर लिया, अब आप कर लीजिए। ये देखिए तो अब आपको पढ़ना है दोस्तों, कह रहा है कि निष्कर्ष को, कह रहा है कि कोई भी मुर्गा तोता नहीं है, तो बिल्कुल हम लोगों का कोई भी मुर्गा तोता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी बाज ही तोता नहीं हुआ तो बाज के अंदर में क्या है दोस्तों मुर्गा है। गौर कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पर बोल रहा है कि कोई भी मुर्गा तोता नहीं, तो बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी बाज हम लोगों का तोता नहीं हो रहा है तो बाज के अंदर में मुर्गा है, तो कोई भी मुर्गा तोता नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा में कह रहा है कोई भी
तोता मुर्गा नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जब कोई भी बाज ही हम लोगों का तोता नहीं हुआ और बाज के अंदर में ही मुर्गा है, तो जब पहला वाला गोला पर ही बेंडेशन हो गया तो अंदर में जो मुर्गा वाला है तो उस पर तो ऑलरेडी हम लोगों का बेंडेशन हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कह रहा है कि कोई भी मुर्गा तोता नहीं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मुर्गा हम लोगों का बाज के अंदर में, और जब कोई भी बाज तोता नहीं हुआ तो मुर्गा नैया होगा। क्योंकि पहला वाला बड़का ही गोला जब कह रहा है नहीं होंगे तो अंदर वाला गोला तो और हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार फिर कह रहा है कि कोई भी तोता जो है मुर्गा नहीं है, तो बात बिल्कुल सही कर रहा है कि कोई भी तोता जो मुर्गा नहीं है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि बाज जब तोता नहीं हुआ तो मुर्गा उसके अंदर में, इसलिए दोनों का दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहां दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। निष्कर्ष एक और दोनों क्या है, संतुष्ट करते हैं। गौर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, कहेंगे ना तो एक ना तो दो, कोई कहता है एक तो कोई दो, इस तरह का। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक सीरीज टाइप में दिया है, डराने का प्रयास थोड़ा सा किया, लेकिन डरेंगे नहीं दोस्तों। ये देखिए पी, उसके बाद ओ और क्या लिखा हम लोगों का क्यू, डरेंगे नहीं। उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद आर और क्या लिखा है दोस्तों टी, और यहाँ पर लिखा हम लोगों का भी, और उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, और आगे कर रहा है क्वेश्चन मार्क वहीं पे लगाए हैं, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप निसंदेह आप प्रयास करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे दोस्तों, ये देखिए कि पी से यदि एस पे जाएंगे तो ए बी सी डी में आप जोड़ना है कि ए से लेकर जेड तक, तो पी के बाद कितना लेटर जोड़ेंगे, एस हो जाएगा। तो सर पी के बाद होता है क्यू, उसके बाद आर और एस, तो आप निसंदेह सर यहाँ पर 3 लेटर का क्या किया है, उसने वृद्धि किया है। तो ठीक है, एस से यदि हम लोग जाएंगे भी पे, तो यहाँ पर भी देखिए 3 लेटर, एस के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का कि एस के बाद टी यू और उसके बाद हम लोगों का क्या भी, तो 3 लेटर। उसी प्रकार से भी में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही भी में 3 लेटर, तो भी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी के बाद होता है हम लोगों का W, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों X और क्या हो जाएगा दोस्तों Y। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि भी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी के बाद होता है W, X और Y, तो 3 लेटर जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से आप आगे करते चलिए दोस्तों, आपको इसमें डरना नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे इससे जाएंगे 3 लेटर, तो 3 लेटर जैसे ही जोड़ा है, उसी प्रकार से इससे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, 3 लेटर किया है। उसी प्रकार से यहाँ से यू में आप 3 लेटर जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए 3 लेटर तो करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू के बाद होता है भी डब्ल्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाई और क्या हो जाएगा हम लोगों का एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आप निसंदेह आगे वाला में कर दीजिए दोस्तों, इसमें घबराना है ही नहीं कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को 3 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को 3 लेटर प्लस करना होगा, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 3 लेटर, तो डब्ल्यू में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर वाई एक्स और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस 3 लेटर करना था, 3 लेटर जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड और एक्स। उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगर बस तरीका को समझना है कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे किए और तरीका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, यानी कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि एक क्या है दोस्तों हम लोगों का पुरुष है, तो इस जगह पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए बात को समझिएगा, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों पुरुष कर लेंगे, जैसे जैसे दिया गया वैसे कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का पुरुष, तो इस जगह पे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों हम लोगों का पुरुष। तो ठीक है सर, यहाँ पर पुरुष लिख गया। करे एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, तो औरत को यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, औरत कर लेते हैं। ठीक है, एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई, उसके यहाँ किसके दोस्तों, उसके यानी किसके, यानी यही पुरुष का, बात को समझिएगा, उसके यानी किसके, तो वही कह रहा है दोस्तों उसके भाई का पिता, यानी कि उसके क्या दोस्तों, यहां पर गौर कीजिएगा कि एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, ये देखिए कह रहा है उसके भाई का जो पिता है, पिता मेरे, कह रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है, यानी कि औरत का क्या दोस्तों, दादाजी का क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र है। यानी कि यहां पर देखिए किस तरीके से थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, लेकिन डरेंगे नहीं। साफ साफ लिखा है कि एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है, यानी कि अच्छा, तो इसका जो दादाजी का इकलौता पुत्र दोस्तों,
यानी कि कहने का मतलब अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का निसंदेह हो जाएगा। ये देखिए यानी कि एकलौता पुत्र का मतलब दोस्तों इसी पुरुष का जो है ना निसंदेह हम लोगों का क्या होगा, यानी कि इसका इस जगह पर कोई पिता होगा और पिता का भी कोई पिता होगा दोस्तों, तभी इसका इस औरत का हम लोगों का क्या होगा, दादाजी होगा। यानी कि ये देखिए अगर ये औरत का हम लोग देखा जाए दोस्तों दादा हो जाएगा। यहाँ साफ साफ बोला कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता यानी कि मेरे दादाजी का एकलौता पुत्र, तो एक को इसको पुत्र है, यानी कि औरत और पुरुष में संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन का हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए आपको समझा देना चाहते हैं कि कहना क्या चाह रहा और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए ये देखिए यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, पुरुष कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, पुरुष कर लेंगे। ये पुरुष हो गया, तो पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, तो इस जगह पर इस बार हम औरत को बना लेना चाहते हैं। औरत यहां पर बना लिए दोस्तों, ये देखिए औरत बना लिए। तो औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता दोस्तों, उसके भाई का जो पिता है यानी उसके भाई का पिता मेरे दादाजी के एकलौता पिता, यानी उसके इसका जो भाई है दोस्तों, इसका जो पिता है, इस जगह पर कर लेते हैं इसका जो पिता है दोस्तों, ये देखिए इसका जो पिता है, तो कह रहा कि मेरे दादाजी का यानी कि इसका भी पिता हो जाएगा और इसका पिता का यानी कि जो कोई पिता होगा दोस्तों, तभी तो ये औरत का क्या हो जाएगा, हम लोगों का दादाजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों। वही कह रहा है कि उस तस्वीर में औरत उस तस्वीर में पुरुष से कैसे संबंधित, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। गौर कीजिएगा, आप 2-3 बार इसको पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्योंकि यहां पर एक बात क्लियर, दादाजी का एकलौता पुत्र नहीं लिखा, इसीलिए वहां पर भाई हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि खुद वही पुरुष ही हो जाएगा। इसीलिए औरत का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वही करा कि औरत जो है इस पुरुष से कैसे संबंधित, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार पूछा गया। ये देखिए कह रहा कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं, तो 4 गो मित्र जो है ताश खेल रहे हैं। तो ताश कैसे खेलते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप जानते हैं कि इस तरीके से हम लोगों का ताश खेलता है, यानी कि सब कोई क्या होता है दोस्तों, अंदर की ओर मुंह करके ऐसे, यानी कि इधर बैठा है और ये इधर से बैठा है, उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर से कोई बैठा है और कोई इधर से बैठा है। इस तरीके से ताश खेलते हैं, बिल्कुल आपको गौर कीजिएगा, इस तरीके से ताश खेल रहा है, ठीक है सर। तो चारों बैठा हुआ, तो यहां पर कह रहा है कि सुजाता मुकेश की दाईं ओर है, यानी कि सुजाता क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या है, करा कि सुजाता मुकेश के क्या है, दाएं। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर गौर कीजिएगा, आप कंफ्यूजन नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, कहीं भी आप बैठा सकते हैं। यानी कह रहा है कि सुजाता जो है मुकेश के क्या है दोस्तों, दाईं ओर, तो हम लोग कर लेते हैं यहां पर कर लेते हैं मुकेश, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, मुकेश कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, इस जगह पर हम लोग कर लिए मुकेश। तो कह रहा है कि सुजाता जो है मुकेश के दाएं ओर, तो मुकेश का दायां ओर हो जाएगा कौन दोस्तों, हम लोगों का सुजाता। तो इस जगह पर सुजाता को बैठा लीजिए, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सुजाता हो जाएगा, यानी कि इसका दाईं ओर, क्योंकि इधर बैठा है तो हम लोगों का इधर दाईं ओर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अंदर की ओर मुंह अंदर करके देख रहा है, तो दायां इस साइड में होगा ना, आप जैसे बैठ के और जहां पे एरो का निशान लगा बैठ के देखिए, तो मुकेश के दाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुजाता। उसके बाद कह रहा है कि उमेश जो है हम लोगों का गजेंद्र के बाईं ओर है, यानी कि उमेश जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, कह रहा है कि उमेश जो है गजेंद्र के क्या है दोस्तों, बाईं ओर, यानी कि गजेंद्र के, उमेश जो है गजेंद्र के क्या दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर होना चाहिए। यानी उमेश जो है, बार बार पढ़ रहे हैं इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन है, उमेश जो है गजेंद्र के क्या है दोस्तों, बाईं ओर, यानी उमेश जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, गजेंद्र के बाईं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। इस जगह पर बैठा लीजिए, देखिए यहां पर क्या कर लेंगे, गजेंद्र कर लेंगे। इस जगह पर हम लोगों गजेंद्र के क्या बोला है कि उमेश जो है गजेंद्र के बाईं ओर, तो यहां पर उमेश इस जगह बैठ जाएगा, क्योंकि बाईं ओर बोला इसीलिए यहां पर बैठाना होगा। तो ये देखिए हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा आपस में साथी है, तो जल्दी से देखिए दोस्तों कौन कौन हम लोगों का साथी है। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं मुकेश और गजेंद्र, तो मुकेश और गजेंद्र साथी हो ही नहीं सकता, अरे साथी तो सीधा सीधी होगा, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद कह रहा है उमेश और सुजाता, ये भी नहीं हो सकता। उमेश और सुजाता कहां है, उमेश यहां, सुजाता नहीं होगा। मुकेश और सुजाता, ये भी नहीं हो सकता। मुकेश और सुजाता कहां हो जाएगा, कह रहा है उमेश और हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का दिया गया है कि उमेश और क्या है हम लोगों का, यानी कि उमेश और मुकेश। हाँ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। आप कहीं भी बैठाइए आपका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ही निकलेगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब दोस्तों कभी भी इस तरीके से लेटर वाला लिखा रहे, जैसे JNABCD कुछ भी लिखा रहे, अगर इस तरीके के प्रश्न आए और कह रहा है कि भिन्न की पहचान करें,
तो हम लोग तरीका क्या लगाते हैं, ये देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि जे से एन पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो ए बी सी डी में देखिए जे के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, हम लोगों का जे के एल एम एन, तो यहाँ पर सर 3 लेटर, अच्छा हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 4 लेटर जोड़ना होगा, और इससे जाएंगे इस पे तो 4 लेटर, सब में 4 लेटर। ये देखिए इससे जाएंगे इस पे तो 4 लेटर, ठीक है, इससे इस पे जाएंगे तो 4 लेटर, लेकिन यहाँ से ये देखिए इस पे आ रहा है दोस्तों, तो हम लोगों का क्या कर दिया, 7 लेटर माइनस कर दिया। बाकी देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 4 लेटर, इससे इस पे जाएंगे तो 4 लेटर, इससे इस पे जाएंगे तो 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 4 लेटर, इससे इस पे जाएंगे तो 4 लेटर, और इससे इस पे जाएंगे 4 लेटर, यानी सब में देखिए 4 लेटर का वृद्धि करके। अरे ए से लेकर जेड तक आप पढ़े हैं, ये सब बात आप काहे मुकर रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सब में 4 लेटर वृद्धि किया, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी क्या कर रहा है दोस्तों, एक अलग ही कहानी कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो व्हाइट कलर दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।